हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए डियर, हम लोग क्या गोल्डन रूल की बात कर रहे थे। आज गोल्डन रूल की थर्ड क्लास होगी। इसके पहले दो क्लासेज हो चुकी हैं। देखिए डियर, हम लोग लगभग गोल्डन रूल में क्या 200 रूल्स पढ़ेंगे। लगभग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो देर न करते देखते हैं आज का नेक्स्ट नियम। देखिए डियर, हम लोग क्या 15 तक बात की। आज रूल नंबर 16 की बात करते हैं, मतलब रूल नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है, लेट मेन वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। देखिए डियर, कहने मतलब ये है कि मतलब लेट मेन वर्ब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखिए केस क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक आपका सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। तो लेट मेन वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या हमेशा क्या करना, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल जैसे लेट आई गो, तो बताया डियर लेट आई गो लिखा क्या है, लेट के बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या है, गलत है। इसको करना क्या चाहिए था डियर, इसको सही करना चाहिए था लेट मी गो देयर, मतलब मुझे वहां जाने दो। तो डियर कहने मतलब लेट हो मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो कहने मतलब आपका क्या है, यही आई क्या है, यहाँ आई नहीं क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए डियर, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ वी नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या करना चाहिए। देखिए ईच क्या है, देखिए ईच ऑफ आप क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तहाँ यहाँ क्या करना है, वी नहीं करना, बल्कि करना क्या डियर, आपको क्या करना है, अस करना है, क्या अस। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दे गिव हिम अ पेन, दे गिव क्या है, मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव के सेंटेंस क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए दिस इज बिटवीन, बिटवीन क्या आपका प्रीपोजिशन है, यू एंड आई। ये बताइए यू क्या है, यू आपका क्या है डियर, यू आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई क्या है, सब्जेक्ट। तो यही आपका क्या गलत। इसको करना क्या चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए डियर, ये क्या गलत, इसको करना क्या चाहिए था, मी। क्लियर हुआ, आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो। देखिए यही बात है। देखिए मेन वर्ब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ लेट क्या है, लेट आई की लेट मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लेट मी। इसी तरह ईच ऑफ आप क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या डियर, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो ईच ऑफ अस, तब सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, दे गिव, गिव क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद भी क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ हिम है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस, यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई के स्थान वही हमको क्या करना है, मी करना है। क्लियर डियर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए आपको बता दें, जितने भी रूल्स बता दें सब इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार रिपीटेड किए जाते हैं। तो आप लोग इन सभी रूल्स को क्या लाइटली ना लीजिए, क्योंकि जान जाइए कि आपको पूरी तरह से जितने भी चैप्टर यहाँ से कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल 17 की बात करते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है, देखिए टू बी क्या डियर, टू बी। देखिए टू बी में इतने वर्ब आते हैं, आप लोग हमेशा याद करेंगे। टू बी में आते कौन है डियर, टू बी आपका आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। क्या डियर, बीन। अब आपको याद करना है एक बात, आप लोग याद रखिए, टू बी के बाद क्या, टू बी के बाद और एक्टिव वॉइस होगा तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा तो क्या लेगा आपको, वी प्लस आई एन जी लेगा डियर। क्या एक्टिव वॉइस क्या लेते हैं, एक्टिव वॉइस ए सी टी लिख दे रहे, समझ जाएंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस होगा तो क्या वी थ्री लेगा, क्या डियर, वी थ्री। आप इस बात को भी क्या याद में दिमाग में रखेंगे, वी मतलब पैसिव वॉइस। तो देखिए टू बी में आते कौन है, इतने वर्ब आते हैं, मतलब टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, ये सब हमारे क्या टू बी वर्ब कहे जाते हैं। देखिए लिखा क्या है, टू बी मतलब ब्रैकेट में लिख दिया है इज, एम, आर, वाज, वर एंड डियर क्या, बट, एक्सेप्ट, सच एज, ईटीसी मतलब ईटीसी मतलब इत्यादि आर फॉलोड बाय नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मींस क्या होता है डियर, नॉमिनेटिव केस मींस होता है सब्जेक्टिव केस। क्या ना आप लोग समझ पाए, यहां सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। देखिए समझते हैं, कहने का मतलब टू बी के बाद
टू बी के बाद बट, सच एज, एक्सेप्ट के बाद हमेशा क्या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या डियर, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। देखिए इट इज, देखिए इट इज मी हु हेल्प मी, जो मेरी क्या सहायता किया। तो डियर ये बताएं इज क्या है, टू बी है, इज क्या है टू बी, इसके बाद क्या सब्जेक्टिव केस, यहाँ मी नहीं, यहाँ होना क्या चाहिए था आई, क्या आई। इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए वाज इट हर हु डिड इट फॉर यू, देखिए हु इज इट हर। अब बताए देखिए यार ये क्या है, वाज क्या है, टू बी है, क्या है टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस ना कि ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ हर नहीं क्या होना चाहिए आई होना चाहिए, क्या आई। नेक्स्ट की बात करें डियर, देखिए और आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे। देखिए टू बी के बाद क्लाज होना चाहिए, क्या टू बी के बाद क्लाज होगा तो आप लोग क्या, तो वहां आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, सॉरी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं, जैसे आप लोग कर सकते हैं इट इज आई, क्या बताए इट इज, जैसे एग्जांपल देखिए थोड़ा सा यहां समझते हैं। जैसे हम कह दे रहे हैं इट इज मी आर आई। अब देखिए डियर नियम एक क्या था, टू बी फॉलोड बाई नॉमिनेटिव केस, लेकिन आपको बताइए देखिए ए क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ए आपका क्या हो गया वर्ब हो गया, ए क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिए जब कोई क्लास क्वालिफाई करेगा तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या हमेशा क्या नॉमिनेटिव केस प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कभी क्लास क्वालिफाई ना करे, क्या क्लास मतलब कभी क्लास क्वालिफाई ना करे, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या मी भी करेक्ट माना जाता है, आई मी। तो कहने मतलब इट इज आई, ए भी सही कर सकते डियर, क्या ए भी सही कर सकते। लेकिन कभी भी क्लास क्वालिफाई करे, क्या कभी भी क्लास क्वालिफाई करे, ऐसी स्थिति में आप लोग हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब इट इज आई मी, ए भी सही है, इट इज आई ए भी सही है, कहने मतलब इसमें दोनों सही हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या है, हु क्या है, देखिए क्लाज है, क्या क्लाज है। जब क्लाज मतलब टू बी प्लस क्लाज आए तो हमेशा ऐसी स्थिति आपको क्या करना डियर, हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नन बट, फिर देखिए बट के बाद नॉमिनेटिव केस, तो डियर यहाँ हर नहीं, क्या सी, क्या सी, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ क्या डियर, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ हर नहीं क्या करना है, यहाँ करना है सी। क्यों, क्योंकि बट के बाद भी क्या करना है आपको नॉमिनेटिव केस। ने देखे आई हैव नीवर, मैंने कभी नहीं देखा, सच अ ब्यूटीफुल लेडी एज हर, देखिए सच एज। अब देखिए डियर बताए हैं ऐसी स्थिति हमेशा क्या, हमेशा आपको क्या नॉमिनेटिव केस, यहाँ हर नहीं सी, क्या सी, तब सेंटेंस आपका क्या सही होगा। कहने मतलब आपको ऐसे याद टू बी बट सच एक्सेप्ट इज फॉलोड बाई नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इक्वल टू क्या डियर होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो आप लोग इनको याद कर लें। देखिए मी क्या इज क्या है, टू बी है, इसके बाद मी नहीं आई। इसी तरह वाज क्या है, टू बी है, उसके बाद आई। इसी तरह नन बट है, क्या उसके बाद क्या सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस। इसी तरह इनके बाद हमेशा डियर क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन बात करें जब क्लास क्वालिफाई करेगा तभी आपको क्या सब्जेक्टिव केस प्रयोग करना। लेकिन जब क्लास टू बी के बाद ना क्वालिफाई किया, ऐसी स्थिति आप लोग क्या ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो डियर, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके साथ लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 18। देखिए लिखा क्या है 18, कंपैरिजन शुड बी, मतलब कंपैरिजन मतलब तुलना शुड बी होना चाहिए इन सिमिलर केस, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का केस। कहने का मतलब डियर है कि कंपैरिजन हमेशा क्या इक्वल होना चाहिए। क्या कंपैरिजन कहने का मतलब, और इधर सब्जेक्ट है डियर, इधर भी क्या आपको करना है सब्जेक्ट करना है। इधर ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, इधर भी आपको क्या करना ऑब्जेक्ट करना है, क्या करना ऑब्जेक्ट करना है। लेकिन डियर इधर इन्फिनिटिव है, क्या इन्फिनिटिव है, इधर भी क्या इन्फिनिटिव होगा, क्या इन्फिनिटिव। लेकिन याद करना दूसरा इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव सेंस में। और इधर डियर क्या है जीरंड है, क्या है जीरंड है, इधर भी क्या डियर जीरंड होगा। कहने का मीन ए कि कंपैरिजन शुड बी इक्वल, मतलब क्या समान होने चाहिए। और इधर सब्जेक्ट है, इधर भी क्या सब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट है, उधर भी क्या ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मीन ए कि डियर जो कंपैरिजन होता है इक्वल मतलब समान होता है, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटिव का और जीरंड का। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, जब इन्फिनिटिव के बीच कंपैरिजन किया जाता है ऐसे स्थिति में जो दूसरा इन्फिनिटिव होता है उसको हम लोग क्या बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं डियर, क्या बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग करते हैं। देखते हैं आगे रूल से पता चल जाएगा।
देखिए नियम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सी इज एज गुड एज दे, आप लिख दे, बताना इसमें क्या होगा। देखिए डियर हम बोलेंगे कंपैरिजन क्या होना चाहिए, देखिए लिखा है कंपैरिजन मतलब तुलना, शुड भी होना चाहिए सिमिलर केसेस मतलब समान, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का, जिरंड जिरंड का। अब बात करते हैं, देखिए सी इज हुआ है एज गुड एज, इतनी अच्छी जितनी। अब बताइए डियर, जब ये बताइए सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ देव नहीं क्या होना चाहिए, देव होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह बात करते, देखिए आई लव यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, एज मच एज, इतना जितना, सियाहर। अब बताए यू क्या है, यू आपका क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दियर होना चाहिए, तो यहां सी नहीं क्या होना चाहिए, हर है। बता कंपैरिजन क्या समान होना चाहिए। ने देखिए माय फ्रेंड मेरा फ्रेंड, लाइक अस मुझे पसंद करता है, मोर से ज्यादा, देन सियाहर। अब बताए अस आपका क्या है, अस आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है ऑब्जेक्ट है डियर। जब ए ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद भी क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो सी नहीं क्या हर। इसी तरह इन्फिनिटिव भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कह दे वॉकिंग इज एज गुड एज रन रन। बताया डियर सही है। देखिए वॉकिंग इज एज गुड एज रन, तो इसका मतलब क्या है, गलत है, क्योंकि कंपैरिजन क्या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ वॉकिंग क्या जिरंड है, तो यहाँ रन क्या है, रन इन्फिनिटिव सेंस, यहाँ तो रन नहीं होना चाहिए। क्या डियर इसको करना क्या चाहिए था, क्या आपका गलत, इसको करना क्या चाहिए था, रनिंग, क्या रनिंग। इसी तरह नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देख लेते, जैसे टू रीड इज एज देखिए टू रीड इज बेटर देन टू राइट, क्या डियर राइट। अब बताएं आप लोग, देखिए हम बोले हैं क्या अब यहाँ क्या है, टू रीड क्या इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का कंपैरिजन इन्फिनिटिव से होना चाहिए, तो क्या है टू रन। अब आप लोग याद रखिए कभी भी क्या, कभी भी जब दो इन्फिनिटिव के बीच कंपैरिजन किया जाता तो दूसरा इन्फिनिटिव क्या बेयर इन्फिनिटिव के सेंस में यूज किया जाता है। तो डियर यहाँ क्या करना चाहिए, टू रीड पढ़ना इज बेटर अच्छा होता है देन टू रीड टू राइट। तो यहाँ बच्चे क्या भैया, यहाँ आपको क्या बेयर इन्फिनिटिव मतलब टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, तो आशा करते क्लियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट करें सर कि ये रूल्स हमको नहीं क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्लासेज में हम उसको क्या फिर से क्या एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए रूल नंबर 19, थोड़ा सा रूल नंबर 19 की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए यार आप क्या देखिए क्या होते हैं, क्या पर्सन क्या होते हैं, पर्सन क्या थ्री होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। लेकिन किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए, ऐसी स्थिति में आप लोग कौन सा पर्सन पहले, कौन सा बाद में, कौन सा मध्य में प्रयोग करते हैं, तो आप लोग समझते हैं पर्सन की बात। देखिए एक डियर हम लोग होता है सेंस, क्या होता है सेंस। अब आप लोग थोड़ा समझ सेंस क्या होता है, सेंस मीन्स तो समझ। देखिए सेंस डियर दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए सेंस जो हमारा होता है दो टाइप्स होते हैं। देखिए सेंस एक होता है प्लीजर होता है, सॉरी प्लीजेंट होता है, क्या डियर प्लीजेंट होता है। और सेकंड की बात करें अनप्लीजेंट का, अनप्लीजेंट। देखिए सेंस क्या होते हैं, दो होते, एक होता प्लीजेंट होता है, दूसरा क्या होता है अनप्लीजेंट होता है। अब प्लीजेंट की बात करें डियर, क्या प्लीजेंट, देखिए प्लीजेंट मीन्स क्या होता है अच्छी बात, क्या जो क्या अच्छी बात हो, अनप्लीजेंट जो अच्छी बात ना हो। अब देखिए प्लीजेंट में और सिंगुलर दिख जाए, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिख जाए सिंगुलर, तो आपको क्या करना है डियर, आपको मतलब 2 3 1 का प्रयोग करना, मतलब 201 मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन यही बात करें प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल हो, ऐसी स्थिति में आप लोग डियर क्या करेंगे 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। लेकिन अनप्लीजेंट हो, क्या अनप्लीजेंट हो, देखिए
लेकिन अनप्लीजेंट हो तो अनप्लीजेंट आपको क्या करना, देखिए अनप्लीजेंट भी क्या टू टाइप्स होता है, एक होता है सिंगुलर होता है, क्या होता है सिंगुलर होता है, और सेकंड क्या होता है प्लूरल होता है, क्या प्लूरल होता है। अब देखिए यार चाहे सिंगुलर हो तो आप लोग भी क्या 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इसी तरह 1 2 3 कहने का मीन है ए। थोड़ा समझते हैं डियर हम लोग। देखिए जहां एक कंसेप्ट ना समझ आप लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये रूल्स थोड़े से बुक में क्या दिखते तो हैं लेकिन आप लोग क्लियर नहीं कर पाते। देखिए अब समझते हैं हम लोग। देखिए सेंस कहने मतलब जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाएं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। देखिए जब सेंस क्या हो, देखिए सेंस टू टाइप्स, एक होता है प्लीजेंट और एक होता है अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है अच्छी बात, और अनप्लीजेंट मतलब डियर अच्छी बात ना हो। देखिए और प्लीजेंट दो टाइप्स, एक सिंगुलर होगा और क्या होगा प्लूरल। और सिंगुलर में ध्यान सुनिए, कहने मतलब तीनों सेंटेंस में को मतलब सॉरी किसी सेंटेंस में और तीनों पर्सन आ जाए और कोई सिंगुलर हो, क्या कोई सिंगुलर हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, मतलब सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और लेकिन को तीनों प्लूरल हो तो आप लोग क्या 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। लेकिन अनप्लीजेंट में हमेशा आपको क्या 123 का प्रयोग करना है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं इसका। चलिए यहां एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यू ही एंड वी went to Patna, went to Patna फॉर स्टडिंग कर दीजिए, क्या फॉर स्टडिंग। देखिए अब इसी माध्यम से हम लोग समझ, देखिए ए क्या आपका सेकंड पर्सन है, क्या है सेकंड पर्सन, ए क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और ए क्या डियर आपका क्या है फर्स्ट पर्सन। अब देखिए वही हम बोले हैं, जब एक सेंटेंस क्या तीनों पर्सन दिख जाए, क्या जब तीनों पर्सन दिख जाएं, ये क्या आपका सेकंड पर्सन, कौन सा है सेकंड पर्सन। देखिए कहने मतलब जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन दिख जाए, देखिए यहाँ क्या है यू क्या है सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या सॉरी वी क्या है फर्स्ट पर्सन, क्या फर्स्ट पर्सन। जब एक सेंटेंस में तीनों पर्सन दिख जाएं तो आप लोग पहले पता करिए एसेंस कैसा है, प्लीजेंट है अनप्लीजेंट। बताओ यू ही एंड वी मतलब आप वह और हम, वेंट टू पटना फॉर स्टडी मतलब पटना पढ़ाई के लिए गए जाते हैं। अब बताइए सेंस क्या हो प्लीजेंट है, क्या डियर सेंस क्या है प्लीजेंट है। जब प्लीजेंट है, अब प्लीजेंट में दो कंडीशन आपको देखना है। अब देखिए कि इनमें से कोई सिंगुलर है, क्या इनमें से कोई सिंगुलर है। अब देखिए यू क्या है प्लूरल है, यू का है आपका प्लूरल है, ही लेकिन क्या है सिंगुलर है, वी क्या है प्लूरल है। हम बोले भैया जब तीनों में से कोई सिंगुलर दिख जाए तो आपको कौन नियम निकालेंगे 231, कौन सा नियम 2 3 मतलब 2 3 5 मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब बताएं एक कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, एक कौन सा है थर्ड, और एक क्या फर्स्ट है। तो बताइए जब सेंस क्या है सिंगुलर तो वाक आपका क्या ऐसा है, वाक आपका क्या करेक्ट है। लेकिन यही बात हम थोड़ा सा घुमा देते, देखिए समझते हैं, जैसे इसी बात को हम लोग थोड़ा सा घुमा देते, जैसे यही कर देते हम, जैसे कर दे वी यू एंड सी, क्या रही है सी। अब बताएं, देखिए अब देखिए समझने की कोशिश करिए, एक कौन सा पर्सन है, ए क्या है V1 है मतलब फर्स्ट पर्सन, ही क्या है सेकंड और क्या है थर्ड है। अब देखिए सेंस क्या है भाई सेंस प्लीजेंट है। अब देखिए जब सेंस प्लीजेंट हो और कोई सिंगुलर दिख जाए, क्या कोई सिंगुलर दिख जाए, ऐसी स्थिति आपको क्या करना है डियर हमेशा क्या 201 मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब बताएं जब इनमें से कोई सिंगुलर है तो कौन सा रूल होना चाहिए 2 3 1। तो बताएं इसमें क्या फर्स्ट किसका मतलब वह सेंटेंस क्या है गलत है, क्या है गलत है। अब इसको सही करना क्या चाहिए था, और सही करना तो आपको क्या करेंगे आप लोग इसका क्या कर देंगे, पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन, सॉरी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब गलत है, इसको सही करना चाहिए था तो आप लोग ऐसे कर देते।
देखिए इसको सही करना है तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, देखिए समझते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग कैसे कर देंगे जो सही हो जाएगा, देखिए अब इसको क्या 2 कर देना, पहले आपको क्या कर देना है, यू कर देना है, फिर उसके बाद थर्ड सी कर देना है एंड वी कर देना, क्या रही है वी, बाकी आपका क्या है सेंटेंस क्या है सही। क्लियर हुआ, आशा करते क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। से मोहन यू एंड आई प्ले द कार्ड, इन द गार्डन। देखिए ये समझते हैं, लिखा क्या है, लिखा है मोहन यू एंड आई, मैं प्ले खेलता हूं द कार्ड ताश इन द गार्डन बगीचे में। अब ये बताएं सेंस क्या है, सेंस प्लीजेंट है अनप्लीजेंट, भाई सेंस आपका क्या अनप्लीजेंट है, क्योंकि ताश खेलना क्या है अच्छी बात है नहीं, क्या है अनप्लीजेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम खेलते हैं हमारे लिए अच्छी बात है नहीं, जो सोशल वर्क के लिए सभी के लिए क्या हो खराब हो, उसे हम लोग अनप्लीजेंट, क्या है सेंस अनप्लीजेंट है। जब सेंस अनप्लीजेंट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है डियर। तो देखिए क्या अनप्लीजेंट है, इसका मतलब आपको रूल्स कौन होगा, देखिए बैक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जब अनप्लीजेंट रहता तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए भाई अनप्लीजेंट रहेगा तो आप लोग क्या करें, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो आप लोग क्या करेंगे 1 2 3, तो कहने का मतलब एक डियर आप लोग क्या करेंगे 1 2 3। अब देखिए कौन सा है, ए आपका क्या है थर्ड पर्सन है, ए आपका क्या है सेकंड पर्सन, ए आपका क्या फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब सेंटेंस क्या है गलत है, क्या है रॉन्ग है। इसको सही करना क्या चाहिए था, मतलब 1 2 3 पहले आप लोग क्या कर देते आई, फिर उसके बाद देखिए 2 मतलब आई यू एंड मोहन, पूरा डियर यही क्या कर देना। क्लियर हुआ, चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं इसी बहाने। करें आई दे एंड यू हैव पास यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए डियर आप समझते हैं, फिर वही बात देखिए आई मतलब मैं, वे और आप हैव पास कर चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को। अब डियर बताएं प्लीजेंट है अनप्लीजेंट है, भाई प्लीजेंट है एग्जाम पास करना क्या अच्छी बात है प्लीजेंट है। अब जब प्लीजेंट हो 2 कंडीशन देखना है, कहीं देखिए सेंटेंस में कोई सिंगुलर तो नहीं है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है 2 3 1 मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब आप लोग काउंट करिए प्लीजेंट है तो ए क्या है आपका, देखिए ए आपका कैसा पर्सन है, ए आपका क्या फर्स्ट है, ए क्या है आपका थर्ड है और ए आपका क्या सेकंड है डियर। अब बताए इनमें से कोई सिंगुलर है जी, कोई सिंगुलर कौन सा आई, क्योंकि सिंगुलर माना था, जब सिंगुलर माना जाता 231 कहने का मतलब ए क्या है आपका सेंटेंस रॉन्ग है, क्या डियर सेंटेंस क्या रॉन्ग। इसको सही करना क्या चाहिए था, इसको कर देना चाहिए था यू दे एंड आई पास यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर डियर, आशा करते क्लियर होगा। देखिए यही बात है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं, और ना क्लियर हो तो आप लोग वीडियो को फिर से देखिए, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करिए सर कि अभी क्लियर नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं हम लोग। देखिए रूल नंबर 19 था, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं आप लोग। रूल नंबर देखिए डियर, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते, इतने ज्यादा बने जिस मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से और देखिए और प्रोनाउन से क्वेश्चन बना रहे तो डेफिनेटली क्या रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। देखिए हु होता है, हुम होता है, विच होता है, व्हाट होता है, दैट होता है, क्या डियर इतने होते रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या यूज ऑफ हु, क्या
हु का प्रयोग, देखिए हु इज यूज, हु का प्रयोग किया जाता है एज अ सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस फॉर पर्सन, मतलब पर्सन के लिए, मतलब हु का प्रयोग डियर सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए किया जाता है। फिर याद रखिए, देखिए हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल से हम लोग और देखिए हुम का प्रयोग, हुम की इसी तरह बात करते हैं। देखिए हुम का प्रयोग, हुम इज यूज, हुम का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस फॉर द पर्सन, मतलब पर्सन के लिए। देखिए अब देखिए हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, बोथ आर यूज फॉर पर्सन, दोनों का प्रयोग पर्सन के लिए किया जाता। अब देखिए वहां एग्जामिनर देखिए हु के स्थान पर हुम करता है और हुम के स्थान पर हु कर, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेगा और ऑब्जेक्ट के स्थान क्या करता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करता है। अब बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अर्थ वहां क्लियर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखिए आपको आज ऐसा ट्रिक बता दें, ऐसा कंसेप्ट बता देंगे, आप लोग कभी भी यहां से क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। देखिए डियर अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए अब देखिए आई मेट, मैं मिला, टू गर्ल्स, दो लड़की से, हु या हुम, अभी देखिए क्लियर नहीं, हु या हुम, आई बिलीव्ड, मैं विश्वास करता, वाज ट्विन सिस्टर, वे क्या दो बहनें थी। देखिए डियर जब आपको ऐसी स्थिति दिखे हु और हुम में, तो आप लोग कुछ ना किए, अगर ऐसी स्थिति आप लोग पहले क्या, पहले आप लोग वर्ब को काउंट कर लिया करिए। क्या वर्ब को काउंट कर लीजिए। देखिए किसी भी सेंटेंस जितने वर्ब होते उतने क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, भाई बताइए, जितने वर्ब होते उतने क्या होते सब्जेक्ट होने चाहिए, उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। तो अब हम काउंट करते हैं। देखिए यहाँ सब, देखिए यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब 1 हो गया, यहाँ ऊपर लिख दे वर्ब 1 हो गया, फिर उसके बाद वर्ब 2 हो गया और वर्ब 3 हो गया। डियर बताएं क्लियर हो। देखिए आई मेट वर्ब 1 हो गया, बिलीव्ड वर्ब 2 हो गया, वाज क्या वर्ब 3। अब कहने का मतलब जब वर्ब कितने हैं, वर्ब 3 है, तो सब्जेक्ट भी हमारे क्या होते हैं 3 होने चाहिए। काउंट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट 1 क्या, सब्जेक्ट 1, उसके बाद सब्जेक्ट 2 क्या डियर, सब्जेक्ट, यहां लिख दे रहे हैं क्लियर रहे ताकि आप लोग, देखिए यहां नीचे लिख दे रहे हैं, यहां क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 हो गया। अब बता डियर सब्जेक्ट 2 हो गया, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, कम है, क्या सब्जेक्ट कम है। अब आप लोग बताओ हु को मान लोगे तो आपका सब्जेक्ट क्या 3 हो जाएगा और हुम का मानेंगे तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप, और बताइए समझिए कंसेप्ट। देखिए अब वर्ब कितने देखिए, देखिए वर्ब 1 2 3 और आपके सब्जेक्ट कितने 1 2, इसका मतलब आपका एक सब्जेक्ट क्या है कम है, क्या आपका एक सब्जेक्ट कम है। तो ऐसी स्थिति में और यदि आप लोग हु मान लेंगे, हु क्या आपका सब्जेक्ट है, जब आप लोग हु मान लेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया 3 हो जाएगा, तो इक्वल रैंक हो जाएगा। मान लीजिए तो डियर आप लोग सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या है हुम अपने आप हट गया। क्लियर हुआ नहीं समझा, फिर समझिए। कहने तो पहले आप लोग वर्ब काउंट कीजिए, वर्ब काउंट करने के बाद आप लोग क्या फिर सब्जेक्ट के काउंट किया करिए, और सब्जेक्ट इक्वल है, क्या सब्जेक्ट इक्वल है तो आप लोग हुम कर देंगे, और सब्जेक्ट इक्वल नहीं तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे हु को कर देंगे डियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब देखिए आई मेट टू गर्ल, मैंने मिला, हु मतलब जो ना, वाज ट्विन सिस्टर जो दो बहनें थी, आई बिलीव में विश्वास करता था। चलिए इसी तरह सेकंड की बात करते हैं, फिर वही नियम। देखिए पहले आप लोग क्या सब्जेक्ट काउंट करिए, सॉरी पहले आप लोग वर्ब काउंट। देखिए वर्ब यहाँ वर्ब आपका क्या वर्ब 1 हो गया, इसके बाद आर क्या वर्ब 2 हो गया, बोलिए डियर दो वर्ब है। अब आपके क्या सब्जेक्ट काउंट करिए, सब्जेक्ट आपका क्या सब्जेक्ट 1 हो गया। उसी तरह देखिए अब उसके बाद सब्जेक्ट कोई है नहीं है, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा कम है, तो आप लोग सब्जेक्ट इसको मान लीजिए, इसका मतलब क्या है गलत हो। चलिए देखते हैं। इसी तरह देखिए डियर, एक मिनट डियर, एक सब्जेक्ट यहाँ भी है, इसका मतलब इसको रीचेक करिए, देखिए इसको फिर से रिकाउंट करिए। चलिए देखिए एक सब्जेक्ट डियर, देखिए एक सब्जेक्ट आपका क्या ए हो गया, टीचर हो गया, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, अभी और क्लियर कर। देखिए एक सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, अब देखिए सब्जेक्ट 2 हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट 2 है, उसके बाद आप वर्ब काउंट करिए, वर्ब आपके क्या वर्ब 1 हो गया और वर्ब 2 हो गया। इसका मतलब आपके क्या इक्वल है, मतलब समान है, तो डियर आपको क्या हुम नहीं करना, क्या करना हु कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका यही है, अर्थ निकालने कोई जरूरत नहीं, आप लोग सब्जेक्ट को काउंट करिए, वर्ब को काउंट करिए, और दोनों इक्वल है तो हु मान लीजिए, और इक्वल मतलब समान बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे ऐसे हु मान लेंगे। चलिए डियर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए द कैंडिडेट सब्जेक्ट 1 हो गया, सॉरी पहले वर्ब काउंट करिए। देखिए सब्जेक्ट हम लोग क्या पहले वर्ब, देखिए मेट सब्जेक्ट वर्ब 1 हो गया,
वाज सब्जेक्ट वर्ब टू हो गए। अब देखिए डियर दो वर्ब है, इसका मतलब आपको काउंट करिए, आपका सब्जेक्ट वन हो गया, सब्जेक्ट टू हो गया। अब क्या इक्वल है, इसका मतलब हु नहीं क्या होना चाहिए, हुम होना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं, देखिए आपका सब्जेक्ट वर्ब वन हो गया, उसके बाद वर्ब टू हो गया। अब आप लोग सब्जेक्ट काउंट करिए, देखिए सब्जेक्ट वन हो गया, उसके बाद देखिए डियर सब्जेक्ट टू हो गया। तो इसको मतलब जब इक्वल है तो हम क्या मान लेंगे, जब इक्वल है तो यहाँ क्या कर देंगे, सॉरी डियर इसको हटाइए, इसको करिए सही, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल होगा तो आपको क्या कर देंगे, वहाँ सब्जेक्ट होम को मान लेंगे। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल एक और देखते हैं, यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे, देखिए देखिए दिस इज द बॉयज हु या whom are coming in कोच। देखिए यार सबसे आसान तरीका, आप लोग क्या सब्जेक्ट पहले वर्ब को काउंट करिए। देखिए वर्ब आपका क्या, देखिए अब यहाँ क्लियर, वर्ब आपका वन हो गया, वर्ब आपका क्या टू हो गए। अब आप लोग सब्जेक्ट काउंट करिए, देखिए सब्जेक्ट आपका क्या, सब्जेक्ट वन हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट वन हो गया, अब ये देखिए और आप लोग इसको मान ले रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका एक कम हो जाएगा, तो आप लोग सब्जेक्ट इसको मान लीजिए, सब्जेक्ट टू हो गए तो इसको हम हटाइए। क्लियर, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोटा बीन। देखिए कुछ लोग अभी नोटा बीन नहीं सुने हैं, ये यहाँ से नहीं आए, दूसरे अंतरिक्ष पर से आए हैं लोग। चलिए डियर नोटा बीन की बात करते, देखिए ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज या हैव डन दिस वर्क। देखिए थोड़ा सा आप लोग याद करेंगे, देखिए जब वन ऑफ द क्या डियर, वन ऑफ द के बाद क्या, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, नाउन इन प्लूरल। नाउन इन प्लूरल डियर। उसके बाद आपका क्या, कोई रिलेटिव आ जाए, मतलब हु आ जाए या विच आ जाए या आपका दैट आ जाए, तो ए डियर अपने रिले मतलब एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार वर्ब लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका वर्ब क्या होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब क्या, वर्ब इन प्लूरल, वर्ब इन प्लूरल, वर्ब क्या होगा डियर, प्लूरल होगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग बात याद है, ओनली वन ऑफ द है, क्या ओनली वन ऑफ द है, ओनली वन ऑफ द नाउन क्या, वही कंडीशन, नाउन इन प्लूरल, नाउन इन प्लूरल, फिर वही हमारे यही लोग रहेंगे, मतलब कहने मतलब यही सब। तो आपको यहाँ से देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, मतलब यही आपका रहेगा। उसके बाद लेकिन वर्ब की बात करें, वर्ब क्या डियर, वर्ब इन सिंगुलर, वर्ब इन सिंगुलर। देखिए ए नियम खूब पूछता है डियर, आप लोग इसको समझिए थोड़ा सा। चलिए देखिए समझते हैं, देखिए वन ऑफ के बाद नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, बट सब्जेक्ट सॉरी बट वर्ब इन सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन कंडीशन है, दिख जाए, ध्यान सुनिए, कहने का मतलब वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन कहीं दिख जाए ओनली वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द दिख जाए तो नाउन प्लूरल होगा ही, उसके बाद जो आपका वर्ब होगा क्या, सिंगुलर होगा। अब आते हैं यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए लिखा है सी इज वन ऑफ द बॉयज, क्या सी इज वन ऑफ द बॉयज हु
हु मतलब जो हैज या है। अब यही बताना डियर हैज होगा हैव होगा। अब देखिए इनके बाद नाउन क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा डियर। तो यहाँ हैव नहीं, क्या है, सॉरी हैज नहीं, हैव होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए सी जो ओनली वन ऑफ द बॉयज, फिर वही देखिए ओनली वन ऑफ द बॉय। उसके बाद देखिए हु, अब बताएं हैज की हैव डन दिस, इसको कर चुका है। देखिए डियर हम बताएं ओनली वन ऑफ द नाउन, उसके बाद आपका रिलेटिव वर्ब किस में होगा, सिंगुलर होगा। तो आपका अब हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। क्या, हैज होना। तो क्लियर डियर, आप लोग इसके साथ लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए डियर आज के लिए इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर भी किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए, जिससे आपको समय समय पर क्लासेज मिलती रहे। तो चलते हैं आज के लिए इतना, दैट्स ऑल, थैंक यू।